उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के नगीना का यह मामला लगातार सामने आ रहा है। कई समाचार पत्रों पर आप लोगों ने यह समाचार सुना होगा कि राहुल सैनी नाम के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। परंतु यह मामला क्या हुआ, कैसे हुआ, परिजनों का क्या कहना है। 30 तारीख को राहुल अपने घर से निकला और वो वापस नहीं आया। हम ये पूरी बात आपके सामने रखेंगे, परंतु उससे पहले आप उनकी पत्नी का बयान सुन लें। मेरा नाम मीनाक्षी है और मेरे पति सुबह 9:45 ये कहकर निकले कि मैं नाइन पार्ट जा रहा हूँ। मैंने कहा कितनी देर में आओगे? वो बोले आधा घंटा में आऊँगा। मैंने ठीक है। फिर आधा घंटे बाद मैंने फ़ोन करके कहा कि आप आए नहीं हैं। उन्होंने बोला कि मेरी बात करवा दे बेटे से। मैंने कहा घर पर आकर करना, मैं घर पर नहीं आऊँगा। मैंने क्यों नहीं आओगे? कि इसने पटवारी ने वीरेंद्र पटवारी ने मुझसे मैंने 1 लाख रुपये लिए थे मम्मी की इलाज के लिए सन 15 में। जब से इसने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि इसने अपने रिश्तेदारों के लिए सारी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली है मुझसे कह कह। और दूसरा ये है पिल्लाद। इससे मैंने 50,000 रुपये लिए थे सन 22 में। और इसने इतना कर्ज बढ़ा दिया कि इसने अपनी घरवाली के नाम रजिस्ट्री सन 23 में करवा ली है। और 22-20 लाख रुपए मेरा बकाया है, अभी तक उसने दिया नहीं था। हमारे कोई बैंक में पैसे नहीं आए, कोई पास नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। कहा जा रहा है कि नैनीताल बैंक में पैसा भिजवाया गया है, हम उस पैसे का हमें कुछ नहीं पता। और इसका लड़का और पिल्लाद कभी इसका लड़का हमारे घर पर उन्हें बुला बुला कर लेकर जाता था। कितनी बार आया है वो, बहुत बार आया हमारे घर पर। अब सरेआम घूम रहा है। सारे नेता उसकी तरफ उसे सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे अब कहीं एक पेपर 2 की दर्ज हमने रिपोर्ट कराई थी। एक तो हो गया चला गया है, एक ऐसे ही घूम रहा है। एक को गिरफ्तार कर लिया है इन लोगों ने। हमें न्याय चाहिए, हर तरह से हमें न्याय चाहिए। हमारी सुनवाई करो, आगे तक पहुंचाओ, हमारी योगी मोदी तक पहुंचा दीजिए हमारी ये बातें। मृतक राहुल सैनी के पत्नी से जो बयान सामने आया वो आप लोगों ने सुन लिया। वो बेझिझक होकर वो लगातार वीरेंद्र सैनी पटवारी का नाम ले रही हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता प्रहलाद कुशवाहा का नाम भी बेझिझक होकर ले रही हैं। आपको बता दें कि 30 तारीख में राहुल ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराना चाहा। उनकी शिकायत यहाँ दर्ज नहीं हो रही थी, जो कि नगीना थाना में उनका कहना यह है कि उन्हें कई घंटे बैठाया गया, परंतु उनकी शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया गया। जिसके बाद वो बिजनौर एसपी के पास पहुंचे। जब बिजनौर एसपी ने पूरा मामला सुना तो उन्होंने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। आपको बता दें कि यह बताया जा रहा है कि पूरी तरह से इस मामले की जांच की गई। जांच करने के बाद इस मामले में 2 नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं कुछ अज्ञातों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया, जिसमें वीरेंद्र सैनी नाम के जो कि पटवारी हैं और उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। परंतु लगातार पीड़ित परिजनों का यह कहना है कि विवेचना के नाम पर जब मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और विवेचना के नाम पर अब भी प्रहलाद कुशवाहा को छोड़ा गया है। आपको बता दें प्रहलाद कुशवाहा कौन है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से इन्होंने नगीना क्षेत्र में चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा था। वो काफ़ी चर्चित हैं और आपको बता दें उन पर लगातार जो पीड़ित परिजनों का आरोप है, वो क्या आरोप है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले ये बयान और सुन लें जो कि राहुल सैनी के मित्र और रिश्तेदार का है। सुन लीजिए आप। हाँ जी, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं राहुल का दोस्त भी हूँ और रिश्तेदार भी हूँ।
मुझको इस 30 तारीख को जब इस चीज़ का पता चला तो हम सब यहाँ पे आए और हमने इस चीज़ का देखा कि ये घटना सही है। इस घटना के बाद जब हमने इस चीज़ का देखा, इस चीज़ का पता करा, तो पता चला कि ये आत्महत्या भी हो सकती है और साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जिस स्पॉट पे इनकी डेड बॉडी बॉडी मिली है, उस स्पॉट में मैं गया था, उसके बगल में एक दुमंजिला है। उस दुमंजिले से 6 लेडीज़ थी, मैंने उनसे खुद पूछा, तो वो कह रही थी कि 2 बंदे थे, कि इन्हें धक्का दिया है, लेकिन पुलिस उस आदमी को ही नहीं ढूंढ पा रही है जिसने उनको धक्का दिया है। और इनके पास एक अकाउंट है कि 19 लाख रुपए मिले हैं नैनीताल का, तो हमें यही पता नहीं कि इनका नैनीताल का कोई अकाउंट भी है। अगर अकाउंट है, अकाउंट कैसे खुला है, उसमें 2 गारंटर चाहिए, ना ही इसमें हमें पता। अगर गारंटर हैं तो किसके आदमी हैं, उसको पुलिस को सामने लेकर आना चाहिए। और इनसे इतने दबाव में आ गए कि इनसे 18 बेनामी करा रखे हैं, जो कि इन्होंने अपने ही रिश्तेदार के लिए। हर बेनामे में, जैसे मैंने ज़मीन बेची, मैं उसका गवाह बन गया, उसने ज़मीन खरीदी, वो मेरा गवाह बन गया। पूरे बेनामों में एक दूसरे का गवाह है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहर के ना के ज़मीन खरीदी, सब इन्हीं के रिश्तेदार हैं और सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। इससे ज़्यादा और ये प्रहलाद जी जो हैं, इनके भी नामदर्ज रिपोर्ट है और ये यहाँ पे अभी तक भी ये हाथ चौड़े होकर घूम रहे हैं। इसमें कुछ भी पता नहीं है कि पुलिस क्या कर रही है। जिसके नामदर्ज रिपोर्ट है, कम से कम उसको तो लेकर जाए। और हम चाहते हैं कि इनके बच्चों को इंसाफ मिले। और पता नहीं कौन सी राजनीति चल रही है, इतने हमारी तो यहाँ पे रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी नगीना थाने में। हम एसपी ऑफिस गए, एसपी ऑफिस से हमारी वहाँ से रिपोर्ट लिखी गई, तब नगीना थाने में उसकी कोई कार्रवाई हुई है। और जब कार्यवाही चल रही है तो पता नहीं कौन सा दबाव है कि प्रहलाद अभी तक खुलेआम घूम रहा है। हम चाहते हैं कि प्रहलाद की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और राहुल जी के बच्चों को इंसाफ मिले। और योगी जी से और प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध है कि इनको सही इंसाफ मिले, ना कि ये पुलिस लिसापोती करे। इससे अच्छा ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराए इस केस की, और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरा नाम नेहा सैनी है। मैं राहुल की बड़ी बहन हूँ। राहुल ने 30 तारीख को ट्रेन के आगे आके आत्महत्या कर ली। उसके ऊपर ब्याज का इतना प्रेशर था, उसे वीरेंद्र पटवारी और प्रहलाद ने इतना परेशान कर रखा था ब्याज के लिए कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और 30 तारीख को वो घर से निकला था। प्रहलाद एसपी के कहने से जो कार्रवाई हुई है उसमें वीरेंद्र पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन प्रहलाद ऐसे खुलेआम घूम रहा है। और प्रहलाद का कहना है कि उसने सारा अमाउंट नैनीताल बैंक में डाला है, जबकि हमारे पास कोई अमाउंट नहीं आया और ना ही हमारे पास कोई उस बैंक की कोई बुक है, ना ही कोई प्रूफ है कि उसके अकाउंट था। राहुल ने 2022 में प्रहलाद से 50,000 रुपये लिए थे और उसने ब्याज इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि वो फिर 2023 में उसने अपनी वाइफ के नाम पे रजिस्ट्री करवा ली थी और उसे इतना डिप्रेशन में कर रखा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान था। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब हम चाहते हैं कि जिस तरह से वीरेंद्र पटवारी को गिरफ्तार किया गया तो प्रहलाद को भी गिरफ्तार किया जाए। कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हो। ये राहुल मेरे बेटे थे और मेरी लड़की थी उनके साथ। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैं किसके सहारे उन बच्चों को छोड़ दूं? और हम भी क्या करें उनके लिए? बच्चों के 2 बच्चे हैं, मैं भी परेशान हूँ और हम अपनी नड़िया घोंटले में क्या करें? हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं अपनी लड़की के साथ में। मृतक राहुल सैनी के मित्र व रिश्तेदार का बयान आपने सुन लिया होगा। उनका साफ साफ कहना यह है कि उन्होंने जो पैसे लिए थे उसका ब्याज इतना बढ़ा दिया गया कि 18 बैनामे उनसे करा लिए गए, जिसमें प्रहलाद कुशवाहा ने एक बैनामा अपनी पत्नी के नाम कराया, जिसकी जांच पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल सैनी नगीना, जो कि रेलवे स्टेशन है, वहाँ एक ट्रेन से कट के अपनी जान उन्होंने दे दी थी। राहुल सैनी तो अब वापस नहीं आएंगे और अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं।
जो वो अनाथ हो चुके हैं, वो किसी के भी मतलब ये समझ सकते हैं आप कि उनका पालन पोषण करने के लिए परिवार में अब कोई भी नहीं है। परिवार सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चंद नेताओं पर भी वो लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रहलाद कुशवाहा को वो लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि हम इस पूरे मामले पे जांच कर रहे हैं। जब हम लोगों ने आला अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने ये बताया कि ये 18 बैनामे जो किए गए हैं ये कई साल पुराने बैनामे हैं। अगर जब बैनामे हुए थे तो कुछ बैनामे जो हैं वो पटवारी वीरेंद्र कुमार के कुछ रिश्तेदारों के नाम किए गए हैं और कुछ बैनामे ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे लोगों ने किए हैं जिनका पता ही नहीं है कि वो आखिर राहुल से क्या संबंध है। इन बैनामों का पैसा भी परिवार का कहना यह है कि उनको प्राप्त नहीं हुआ है। उनका ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं है जिसमें उन्हें पैसा प्राप्त हुआ हो। वहीं आपको बता दें कि आला अधिकारियों ने यह बताया कि प्रहलाद कुशवाहा का यह कहना है कि उन्होंने 19.5 लाख रुपए राहुल सैनी को दिया है। एक नैनीताल बैंक का मामला सामने आ रहा है, परंतु परिजनों का यही कहना है कि उन्हें इस अकाउंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और यह पैसा उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। पुलिस का साफ यही कहना है कि अभी उस बैंक डिटेल की जानकारी करी जा रही है और जितने भी बैनामे किए गए हैं उन लोगों को भी बुलाकर यह जांच किया जा रहा है कि अगर जब बैनामे हुए हैं तो आप लोगों ने वहां पर अब तक कब्जा क्यों नहीं किया। ये बैनामे राहुल को डरा धमका कर तो नहीं करवाए गए। जो बात सामने आ रही है कि 50,000 रुपए का जो लेन देन हुआ था प्रहलाद कुशवाहा से राहुल सैनी का और 1 लाख रुपए का लेन देन जो हुआ था वह वीरेंद्र पटवारी से हुआ था। साफ साफ परिवार का यह कहना है कि उन्हीं पैसों को लेकर इन्होंने इतना ब्याज बढ़ा दिया कि 18 बैनामे उनसे करा लिए गए, जिसके दबाव में आकर राहुल सैनी ने यह कदम उठाया और आज राहुल सैनी इस दुनिया में नहीं है। अपने परिवार को किसके भरोसे छोड़ गए ये भी वो परिवार वाले नहीं जानते हैं। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए कि उनके बच्चे कितनी उम्र के हैं और कैसे मासूम परिवार सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इन तस्वीरों को तो आप लोगों ने देख लिया होगा। मासूम बच्चे, एक राहुल सैनी की 7 साल की बेटी है और 3 साल का बेटा, जिनकी आंखें आज भी अपने पिता को ढूंढ रही है। उन्हें यह नहीं पता कि अब उनके पिता वापस नहीं आएंगे और पत्नी की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो सिर्फ ये सोच रही है कि अब तो उसके पति उसके साथ नहीं है और अब वो लौट के भी नहीं आएंगे। परंतु जो उनके साथ हुआ है या उन्होंने ये कदम जैसे भी उठाया है, आखिर उसके जिम्मेदार जो लोग हैं उनको प्रशासन बिजनौर की सजा देने का काम जरूर करेगी। इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह परिजन लगातार प्रशासन से उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के नगीना में एक मामला यह सामने पहले भी आ चुका है कि 4 लोगों ने इसी ब्याज के चक्कर में अपनी जान दे दी। पुलिस को इन तत्वों पर भी जांच करना चाहिए कि आखिर उन लोगों ने
जो 4 व्यक्ति थे या जिन लोगों ने यहाँ आत्महत्या की पहले, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं, अगर पुलिस उन तत्वों पे भी जांच करे कि जिन लोगों ने जो भी मामले सामने आए हों आत्महत्या के, उन मामलों पे अगर पुलिस जांच करती है तो कहीं ना कहीं ब्याजखोर, जो सूदखोर हैं, उनका मामला ज़रूर सामने आएगा कि कहीं उन लोगों ने भी दबाव में आके इस तरह का कदम ना उठा लिया हो। आज राहुल सैनी ने ये कदम उठाया है। अगर ये सूदखोरी बंद नहीं हुई और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं कल कोई और परिवार ना उजड़ जाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पे क्या जांच करती है और क्या कार्रवाई करती है, एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है और जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। फिर से हम आपको बता दें, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। जो कि पीड़ित परिवार है, उनका साफ साफ कहना यह है कि वो इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, परंतु पुलिस का साफ साफ यही कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हर तत्वों की जांच करके हम इस पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस लगातार सभी बिंदुओं पे जांच कर रही है कि आखिर बैनामे कैसे किए गए, पैसा पीड़ित परिवार को मिला या नहीं मिला, ये सब जांच का विषय बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच की बात कह रही है। नगीना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सीओ अंजनी चतुर्वेदी का साफ साफ कहना यह है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी आरोपी होंगे या जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। अब ये देखने वाली बात होती है कि राहुल के परिवार को इंसाफ मिलता है या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।